वेलकम टू लर्न विद एचके। अगर आपका एम बोर्ड्स एग्जाम है या प्री फाउंडेशन है और आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पूरा थॉरली सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग इसके पहले का एग्जाम्पल्स और थ्योरी जो कि पिछले वीडियो में है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। साथ ही साथ लेक्चर नोट्स भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू एनसीईआरटी। तो बिना देरी किए वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते थे। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स पिछले वीडियो में लगाए हुए हैं, तो डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं। Let's assume root 5 is rational। जो भी आपको प्रूफ करना रहता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट मान लिया करिए। ठीक है, और उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया करिए इन द एंड। ठीक है, रॉन्ग कैसे प्रूफ करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसमें से किसी भी एक को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो टोटल रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर हम लोग रूट 5 को रैशनल मान लिए हैं, सो रूट 5 कैन बी रिटन एज a बाई बी लिख सकते हैं, जहां पे a और b इंटीजर्स है। ये होता है बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दे बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, या तो r इंटीजर्स लिख दीजिए या तो ये साइन बिलोंग्स टू i इज इंटीजर। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b आर को प्राइम्स। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसको लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5। ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दी। अच्छा, अगर ए स्क्वायर को 5b स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपको ये अंदेशा होना चाहिए कि ये थोड़ा थोड़ा थ्योरम 1.2 जैसा लग रहा है। थ्योरम 1.2 स्टेट करता था कि अगर p एक प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे p क्या है, 5 है, 5 इज अ प्राइम नंबर, और a स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, तो उसी की जैसा कुछ लग रहा है। इसीलिए हम लोग ने स्क्वायर भी किया था इस चीज को लाने के लिए। रूट 5 एक प्राइम नंबर है, तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर, और a स्क्वायर आ जाएगा। तो थ्योरम 1.2 का यूज करने के लिए ही हम लोग ने स्क्वायर किया था, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं किया थी चलो ये ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, इस लाइन से ये बोला जा सकता है। देन अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 a का भी फैक्टर होगा, यूजिंग व्हाट, यूजिंग थ्योरम 1.2। इसकी वीडियो पिछले वाली वीडियो है, अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में ऐसे थ्योरम 1.2 यूजिंग ऐसे मत लिखा करिए। ठीक है, एग्जाम में स्टेट कर दिया करिए लाइन, क्योंकि उनको क्या पता कौन सा थ्योरम है। मतलब पता तो है सबको, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, बट आपको स्टेट करना होता है, या तो छोटा सा उसका शॉर्ट फॉर्म या उसकी लाइन। सिंपल सी चीज़ है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, इतना से स्टेट कर देना है। ओके, अच्छा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। अच्छा, अगर 5 फैक्टर है a का, तो क्या a को लिख सकते हैं 5c, c इज सम वैल्यू फॉर सम वैल्यू c? नहीं, इसका क्या मतलब है कि a इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग। 5 अगर फैक्टर है किसी चीज का, तो उस फैक्टर मतलब वो उसको डिवाइड करता है ना, तो उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a आ जाएगा, वो किसी नंबर c है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अच्छा, a इज इक्वल टू 5c मान लिए, फिर से स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड। क्यों कर रहे हैं, a स्क्वायर पाने के लिए कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे इक्वेशन 1 में a स्क्वायर है, a नहीं है, a स्क्वायर है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये जरूरत था, स्क्वायर कर दीजिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, इसको बोल दिए हम
इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर है, दोनों पे लेफ्ट हैंड साइड में सेम है, तो दोनों में राइट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए। वही करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों के लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। क्या है राइट हैंड साइड? 5b² और 25c²। 5b² शुड बी इक्वल टू 25c²। 25 5 कर, b² इज इक्वल टू 5c²। अगेन थ्योरम 1.2, 5 इज अ प्राइम नंबर, और अगर एक प्राइम नंबर b² को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b²। इसी चीज को तीन तरीके से लिख सकते हैं। 5 इज अ फैक्टर ऑफ b², 5 डिवाइड्स b², या b² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वो कुछ भी लिखिए। देन 5 is also a factor of b। ठीक है, again using theorem 1.2। ठीक है, अच्छा ये क्या बात हम बोल दिए भाई, 5 is a factor of b है, शुरुआत में बोले 5 is a factor of a है, दोनों का फैक्टर है। और हमने लिस्ट क्या किया था? हमने लिस्ट किया था कि a और b तो को प्राइम है, को प्राइम्स के एक से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ वन उनका कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। सो 5 divides both a and b, thus a and b को प्राइम्स तो नहीं हो सकते भाई, आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल assumption। जो हम लोगों ने शुरुआत में एज्यूम किया था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सही बात, क्योंकि हम लोगों ने माना था कि वो रैशनल नंबर है, उससे डिड्यूस करके ये आया था कि a और b को प्राइम्स है, बट वो तो नहीं। ठीक है, सो √5 इज रैशनल। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जैसे ही तो हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंस यहाँ पे हमारा जो assumption है वो रॉन्ग है, सिंस आवर assumption इज रॉन्ग, so √5 is rational, hence proved। ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + √2 इज इरेशनल। ये काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि √5 इज इरेशनल, तो इसका क्या तरीका होता है करने का? जो भी इरेशनल वाला पार्ट है उसको एक साइड करेंगे, बाकी सारा पार्ट एक साइड शो कर देंगे इरेशनल है, एक साइड शो कर देंगे रैशनल है, बस। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ करेंगे। लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, मान लिए ये रैशनल है, तो अगर ये रैशनल है तो इसको लिख सकते हैं कुछ a/b, जहां पे ab belongs to integers, b is not equal to 0 and a and b are co-primes। पिछले वाले टाइप के क्वेश्चंस में जैसे √5, √2, √3, √7, उसमें जरूरत पड़ती है ये a and b are co-primes की। इस वाले में जरूरत पड़ती है a and b are integers की। ठीक है, ये पहला वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग इसको मान लिए। क्या बोले थे आपको जो चीज पता है कि इरेशनल है उसको एक साइड कर दीजिए। हम लोग को पता है √5 इरेशनल है, कर देते हैं। कैसे करेंगे? 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ठीक है, √5 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, a - 3b/3, सॉरी 3 नहीं, बाई b, और 2 को इधर भेज दिए तो 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। ऑन राइट हैंड साइड
a minus 3b by 2b is rational। ये रैशनल होगा भाई। क्यों होगा रैशनल? रैशनल क्यों होगा? रैशनल इसलिए होगा क्योंकि a b आर इंटीजर्स। दो इंटीजर्स का सम करिए, दो इंटीजर का डिफरेंस करिए, डिवीजन करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। डिवीजन में जो डिवाइड हो रहा है वो नॉन जीरो होना चाहिए बस। इन सारे केसेस में रैशनल नंबर्स आएंगे। तो ये भी एक फ्रैक्शन ही तो है, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए बी को, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए बी को, a माइनस 3b किए, जो भी किए, तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। बट ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड पे √5 इज इरैशनल। ओ भाई ये क्या हो गया? एक साइड रैशनल है, एक साइड इरैशनल है, और दोनों बराबर भी हैं। ऐसा थोड़े होता है, तो ये गलत है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। thus LHS can't be equal to RHS। दोनों बराबर नहीं हो सकते। This contradicts, spelling wrong है, this contradicts our initial assumption। our assumption that क्या नंबर था? 3 plus 2 √5। 3 plus 2 √5 is rational। Thus 3 plus 2 √5 is irrational। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में क्या खास बात थी? इसमें पहले √5 एक इरेशनल नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, और फिर इसको हम लोग ऐड भी किए एक रैशनल नंबर से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और सम दोनों इन्वॉल्व था। जो पिछले एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं उसमें दो अलग अलग चीज बताया था, तो सम डिफरेंस है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसमें दोनों ही एक साथ है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। ठीक है, सेम तरीके से कर देंगे। इसमें गिवन वगैरह नहीं लिखे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ऐसा मतलब अच्छी बात है लिखना, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मान लेते हैं फिर से। लेट्स assume 1/√2 is rational। ठीक है, वही चीज करनी है। अगर इसको रैशनल मान लियो तो लिख दीजिए 1/√2। सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जहाँ पे a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0, a b को प्राइम्स है, ठीक है। अच्छा, ये को प्राइम्स वाला जो दिक्कत नहीं कंफ्यूजन है, वो पिछले एग्जाम्पल्स में कराए थे हम पिछले वीडियो में, ठीक है। दिक्कत क्या है, कंफ्यूजन क्या है? जैसे 4/6 है, उसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो क्या वो इररेशनल है? नहीं, वो भी रैशनल है, ठीक है। बट बात ये है कि हम लोग कोई भी फ्रैक्शन अगर रैशनल लोगे तो उसको काटते काटते डिड्यूस करते करते एक ऐसे फॉर्म में ले ही आएंगे जिसमें a और b को प्राइम्स हो, यानी कि एक के अलावा कोई फैक्टर ना बचे ना। ऐसे क्या करते हैं, ऊपर से 2 2 काट रहे हैं, 3 3 काट रहे हैं, कुछ ना कुछ नंबर काटते रहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली वही एज्यूम कर लेते हैं ना भाई, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं a/b किसी नंबर को, उसमें डायरेक्टली वही एज्यूम कर लो कि a और b को प्राइम्स है, ठीक है। ये बस हम लोग करते हैं, ओके। अच्छा, इसको मान लिए ये, तो अब क्या सिखाएं हम कि जो आपको पता है इररेशनल नंबर, उसको एक साइड कर दो, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही कंपैरिजन ऑन RHS, b/a इज a rational number। b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, दिस विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। बट on LHS √2 is an irrational number, ठीक है। So LHS can't be equal to RHS।
ठीक है, हमारे इस एजम्पशन को मानने से कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, एलएचएस आरएचएस यहाँ पे बराबर ही नहीं हो रहे, ठीक है, तो अगर नहीं हो रहे तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, so 1/√2 is an irrational number। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए पूछा है क्वेश्चन, ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो आप इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देने जाओगे। ओके, छोटे एक्सप्लेनेशन से भी काम चल जाएगा, बट अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको एक थॉरो एक्सप्लेनेशन देना होगा। थॉरो क्या, अगर इसी जैसे इतने सिंपल क्वेश्चन को अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो क्या इतने से काम होगा? नहीं, आपको √2 को भी प्रूफ करना पड़ेगा इन एंड। यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया कि √2 एक रैशनल है, सॉरी इरैशनल नंबर, ही तो नोन है ना, बट नहीं, उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इट डिपेंड्स। और वो भी हम लोग जानते हैं √2 √3 ऐसे भी नंबर्स को कैसे इरैशनल प्रूफ करना है, तो वो भी आप लोग कर लेंगे। ओके, अब सेकंड बिट पे चलते हैं, 7√5। ओके, 7√5 सेम चीज, लेट्स assume 7√5 is रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां पे a b आर इंटीजर्स, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर को प्राइम्स, ये हम लोगों ने मान ली। ठीक है, फिर से सेम काम, जो चीज़ आपको पता है कि इररेशनल है बस उतना कर दीजिए। ठीक है, √5 को एक साइड कर लिया। ओके, ऑन RHS a/7b इज रैशनल। क्यों रैशनल है ये? क्योंकि a और b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जो कि इंटीजर्स है, हाँ हम नीचे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 7, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑन LHS, बट ऑन LHS √5 is irrational। अगेन सेम चीज, LHS is not equal to RHS, और जैसे ही ये हुआ, so this is a contradiction, hence जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन आया तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था? एजम्पशन था 7√5 इज रैशनल, तो उसका उल्टा ट्रू होगा, 7√5 इज नॉट रैशनल और इररेशनल नंबर। ओके, लास्ट बिट, इसके बाद एक्सरसाइज ओवर। 6 + √2, ओके, 6 + √2, जल्दी प्रोसीड करते हैं। लेट्स assume 6 + √2 is rational। ओके, बहुत बार कर चुके हैं, अब इजी होना चाहिए। सो 6 + √2 is equal to a/b, where a b are integers, b is not equal to 0, a b are co-primes, ये मान लिया हमने। सो √2 is equal to a/b minus 6, या √2 is equal to a minus 6b/b। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से वही चीज, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ऑन RHS a minus 6b/b is a rational number। क्यों? Because a b are integers,
ए और बी इंटीजर्स हैं इसलिए रैशनल नंबर है। बट ऑन लेफ्ट हैंड साइड √2 इज इर्रेशनल। दो नंबर बराबर भी हैं बट दोनों में से एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, ये तो नहीं ट्रू हो सकता। सो LHS can't be equal to RHS. This is a contradiction. क्या है कॉन्ट्रडिक्शन? क्या है कि दो चीज इक्वल हैं बट दो में से एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। सो हमारा जो ओरिजिनल एजम्पशन था कि 6 + √2 रैशनल है वो रॉन्ग हो गया, तो वो क्या होगा? इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, ये था फाइनल बिट फाइनल क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा समाप्त होता है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग इसका पूरा समराइज करेंगे। ओके, सारे क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सारे थ्योरीज पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स देखेंगे और हाँ उसमें ये करने वाले हैं। हाँ, और इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या इसमें हम लोगों ने पढ़ा? सारा चीज़ हम लोग एग्जाम्पल्स में समझ ही चुके थे। 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है क्वेश्चन जिसमें √5, √7 रूट ऑफ प्राइम नंबर, तो उसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पहले मान लेना है कि वो रैशनल है, और जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो हम लोग को ध्यान देना है कि 2 बार स्क्वायरिंग इन्वॉल्व है। साथ साथ हम लोग इस बात पे एम्फसाइज करना है कि को प्राइम्स वाला चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो a/b के कोई भी फैक्टर नहीं होने चाहिए, इस वाले चीज को हम लोग रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। ओके, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं? एक एडिशन वाले और तीसरे टाइप के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन। दोनों में ही सेम चीज करनी है, जो भी इर्रेशनल वाला पार्ट है उसको एक साइड, बाकी चीजें एक साइड, और फिर हम लोग दोनों को कंपेयर करके बोल देंगे कि दोनों बराबर हैं बट दोनों इर्रेशनल और रैशनल है, अलग अलग है, तो नहीं बराबर हो सकते, ठीक है। और जैसे ही नहीं ये बोल दिए तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा और इससे हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।